इनसे मिलिए। ये है पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद। इंडिया गठबंधन से सुल्तानपुर जनपद से सपा ने उम्मीदवार बनाया है और आज इन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सुल्तानपुर जनपद की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर की सांसद रही मेनका गांधी को दोबारा उम्मीदवार बनाकर कमल का फूल खिलाने के लिए चुनावी समर में उतारा है, तो वहीं बसपा से उदयराज वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल कर अपने को सुल्तानपुर का बेटा बताते हुए सर्व समाज को अपने साथ होने की बात कह रहे हैं। तो वहीं सपा उम्मीदवार राम भुआल निषाद मछुआ समुदाय से आते हैं। भगवान राम को इसी समुदाय के लोगों ने नदी पार कराया था। उसी विश्वास के साथ सुल्तानपुर जनपद में राम भुआल निषाद भी जीत का ताल ठोक रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर जनपद में आगामी 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेनका संजय गांधी, बसपा से उदयराज वर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राम भुआल निषाद भारी हुजूम के साथ आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान पत्रकारों ने सवाल किया कि आप मछुआ समुदाय से आते हैं और निषाद समुदाय के 2 गांव गोद भी लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सबका सम्मान करेंगे, गोद लिए हों चाहे सर पर बैठाए हों, लेकिन निषाद समुदाय का हमेशा ही उपेक्षा हुआ है। हमारे नेता ने वादा किया है कि आटा व डाटा मुफ्त दिया जाएगा, बेरोजगारों को 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता व महिलाओं को 3,000 रुपये महीने पेंशन दी जाएगी। यही नहीं, पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं किया, न तो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए, न तो बेरोजगारों को नौकरी मिली। नीरव मोदी जैसे लोग देश से कर्ज लेकर भाग गए, चौकीदार चौकीदारी ही करता रहा और चोर रफूचक्कर हो गए। बहरहाल यह चुनाव है, सभी पार्टियों के नेता अपने अपने वादे गिनाएंगे, लेकिन आपका एक वोट महत्वपूर्ण वोट है। वह वोट देश की दिशा और दशा बदलने के लिए पर्याप्त है। मतदान के दिन अपना मत जरूर दीजिएगा। सुल्तानपुर से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबका विकास करेंगे, सुल्तानपुर की जनता को सम्मान देंगे और हमारे नेता बेरोजगारों को 5,000 रुपया भत्ता, महिलाओं को 3,000 पेंशन और डाटा आटा मुफ्त। ये तो भाजपा के लोग सिर्फ 5 किलो आटा देते हैं, लेकिन मोबाइल सुविधा और आटा देने का वादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, उसको पूरा करेंगे। ये मुफ्त की राजनीति कब तक चलेगी? ये भाजपा शुरुआत की है, तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, हम नहीं शुरुआत। तो भाजपा अनबन मन से किया है कि आधा अधूरा काम कर रही है भाजपा। जैसे उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और दिया कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो उनके नेता हैं, मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की गारंटी लेते हैं, और किसी चीज़ की गारंटी नहीं। नीरव मोदी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी पैसा लेकर यहाँ से विदेशों में भाग गए, चौकीदारी करते रह गए और चोर चोरी करके। विषय बहुत स्पष्ट था। आप सांसद बनेंगे तो मुफ्त की राजनीति बंद होगी या यूँ बढ़ती चलती रहेगी? नहीं, जैसे लोगों की जिस चीज़ की ज़रूरत लगेगी तो वो करेंगे। थैंक यू।
महोदय, आज आपने नामांकन किया है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी यहाँ एक कोऑर्डिनेशन बैठक करके जो है आपके रास्ते को बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो ये समन्वय बना है, उन्होंने ये बताया कि हम जो है यहाँ जिंदाबाद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मछुआ समुदाय से आते हैं, निषाद समुदाय से आते हैं। निषाद समुदाय को भाजपा ये कह रही कि वो अपने पारंपरिक व्यवसाय में बने रहे। आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने व्यवसाय में बने रहे या देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य से लेकर के उनकी जो बेसिक्स हैं, क्योंकि दो ग्राम सभाएं जो निषाद समुदाय की थी, सांसद ने गोद ली थी और वो दोनों अभी तक गोद में हैं। तो क्या लगता है कि किस तरीके से आप मछुआ समुदाय जो ये पीडीए का मामला है, इनको किस तरीके से आप उठाएंगे कि इनका जीवन स्तर उठ जाए? अभी बीजेपी तो मछुआ समाज की उपेक्षा की है, वो गोद लें चाहे सर पर लें, अभी वहाँ का कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ हम सबका विकास करेंगे। सुल्तानपुर की जनता को सम्मान देंगे और हमारे नेता बेरोजगारों को 5,000 रुपया भत्ता, महिलाओं को 3,000 पेंशन और डाटा आटा मुफ्त। ये तो भाजपा के लोग सिर्फ 5 किलो आटा देते हैं, लेकिन मोबाइल सुविधा और आटा देने का वादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, उसको पूरा करेंगे। ये मुफ्त की राजनीति कब तक चलेगी? ये भाजपा शुरुआत की है, तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं हम नहीं शुरुआत, तो भाजपा अनबने मन से किया है कि आधा अधूरा काम कर रही है भाजपा। जैसे उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और दिया कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो उनके नेता हैं, मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की गारंटी लेते हैं और किसी चीज़ की गारंटी नहीं। नीरव मोदी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी पैसा लेकर यहाँ से विदेशों में भाग गए, चौकीदारी करते रह गए और चोरी करके। विषय बहुत स्पष्ट था। आप सांसद बनेंगे तो मुफ्त की राजनीति बंद होगी या यूं बढ़ती चलती रहेगी? नहीं, जैसे लोगों की जिस चीज़ की ज़रूरत लगेगी तो वो करेंगे। थैंक यू।